नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन और पैलाक। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कराने जा रही हूँ, जो कि हल्द्वानी से शायद 24 या 25 किलोमीटर दूर नौकुचिया ताल वाली रोड पर स्थित है। इसे हनुमान मंदिर या श्री भक्ति धाम कहा जाता है। इस भक्ति धाम की स्थापना श्री भक्ति अर्थात मौनी माई ने की थी। आज मैं आपको अपने वीडियो में उन्हीं के दर्शन कराने के लिए जा रही हूँ, इसीलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे आपसे प्रेरणा मिलती रहे। इस समय हम लोग भीमताल शहर क्रॉस कर रहे हैं और सामने आपको भीमताल की जो लेक है, ताल है, वो दिखाई दे रही है, क्योंकि जो रोड है वो बिल्कुल ताल से लगती हुई है और हम बिल्कुल लेक के बगल से चल रहे हैं। नौकुचिया ताल पहुंचने के लिए हमें भीमताल से जो रोड भवाली को जाती है, हमें उससे अलग हो जाना होता है। वहाँ से हमें दूसरी रोड में कट जाना होता है। इस समय हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार में। ये मंदिर बिल्कुल रोड से लगता हुआ है। मंदिर की बिल्कुल शुरुआत में ही यहाँ पर हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार पर्ची कटवा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत में ही यहाँ पर माँ का मंदिर पड़ता है, माता का मंदिर है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही विशाल प्रांगण है और इस प्रांगण में 3 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ से नौकुचिया ताल, सामने जो नौकुचिया ताल रोड में गांव पड़ते हैं, इसके सामने जो गांव पड़ता है उसका व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मौनी माँ परम पूज्य सुप्रसिद्ध संत बाबा श्री श्री नीम करौली महाराज जी की अद्वितीय शिष्या रही। और आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा मंदिर जो है वो श्री नीम करौली महाराज जी का ही है। साक्षात उनके दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं ही यहाँ पर बैठे हों। ये तीसरा मंदिर है, लेकिन इसमें अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। इसके साइड से आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही विशालकाय मूर्ति है हनुमान जी की। इस आध्यात्मिक केंद्र में माँ ने 52 फीट ऊंची हनुमान जी की आदमकद मूर्ति लगवाई थी, जो भक्तजनों के आकर्षण का केंद्र बनती है। फिर यहाँ से बाहर निकलकर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं और दूसरा जो द्वार है, यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। इस जो यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ जो ये गुफा है, इसको बिल्कुल वैष्णो देवी की जो गुफा है उसी डिज़ाइन से बनाया गया है, उसी स्वरूप में यहाँ पर उसको तैयार किया गया है। जिस तरह वैष्णो देवी में हम लोग गुफाओं से होकर निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये गुफाओं को बनाया गया है, आकार दिया गया है उसी तरह से।
और यहाँ से काफ़ी सीढ़ियाँ उतरते हुए हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। श्री नीम करौली महाराज जी का एक कथन था कि जब आप ईश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं और पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो ईश्वर का तेज स्वयं आप में आ जाता है। ईश्वर की अलौकिक शक्तियाँ भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाती हैं। उनके कथनानुसार मुझे भी अब खुद में कुछ परिवर्तन महसूस होते हैं, क्योंकि मैं भी ईश्वर में पूर्ण समर्पण कर चुकी हूँ। अब इस छोटे से पुलिया बनाई गई है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल का आकार दिया गया है। इससे होते हुए हम लोग दूसरी साइड जाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से वैष्णो देवी माता में 3 माताओं की स्थापना है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 3 देवियों की स्थापना की गई है। यहाँ से आगे की तरफ ये गुफा बनाई गई है और ये बहुत ही लंबा रास्ता है। थोड़ा सा आगे हमें निकलना पड़ता है इसी गुफा से होते हुए। इसे बिल्कुल सेम गुफा की तरह आकार दिया गया है, जैसे कि ये पत्थर से बनी हो या पत्थर को काट कर बनाई गई हो, पर ऐसा है नहीं। इसे हम कलाकारी ही कह सकते हैं कि इसे इतना अच्छा स्वरूप दिया गया है कि देखने से भी कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये मानव निर्मित है या इसे बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे कि ये नेचुरल हो, प्राकृतिक हो। अंदर लाइट्स लगी हुई हैं और इसी रास्ते से होते हुए हम लोग आगे आएंगे। यहाँ पर आकर हम बाहर निकलेंगे और यहाँ से फिर नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, सेम उसी तरह से जैसे वैष्णो देवी मंदिर में भी मैंने देखा था कि इसी तरह से मंदिर से निकलते हुए फिर नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी उसी तरह बनाया गया है। अब हम लोग पहुँच गए हैं नीचे। ये है श्री मौनी माई का मंदिर, भक्ति स्थापना। यहाँ पर बैठकर हम लोग ध्यान कर सकते हैं। बहुत ही विशाल जगह है ये, बहुत ही बड़ा यहाँ पे है। श्री हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़नी होती है एक बार बैठकर, और आप चाहें तो उसे कई बार भी पढ़ सकते हैं। 101 बार पढ़ सकते हैं, 51 बार पढ़ सकते हैं। महाराज जी के कथन को सार्थक सिद्ध किया श्री अद्वितीय शिष्या उनकी जो थी मौनी माई ने, मौन साधिका भक्ति मौनी माँ ने, जिन्होंने अपने समर्थ श्री गुरु महाराज से सभी शक्तियाँ प्रसाद स्वरूप प्राप्त कर ली थी। मौनी माँ को उत्तराखंड की मीरा भी कहा जाता है। मौनी माँ का जन्म उत्तराखंड के पोखरवाली नामक स्थान पर करीब 100 साल पहले हुआ था। इनका बचपन का नाम बसंती था।
मौन, ध्यान व साधना से तपी भक्ति। माँ का यह अमर वाक्य हर भक्त के मन मंदिर में रच बस गया है कि मनुष्य की 80% ऊर्जा बोलने में ही खर्च हो जाती है। और मुझे भी इन 3 वर्षों में स्वयं यह अनुभव प्राप्त हुआ कि मौन आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। विचलित मन की अथाह शक्ति का स्रोत है मौन। जब हम एकाग्र चित्त होकर शांत मन से ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं तो कहीं अंतर मन में शांति महसूस होती है। मौन की स्थिति में ही मनुष्य अपनी अवस्था एवं स्थिति का सही आकलन कर सकता है। श्री भक्ति मौनी माई के द्वारा 30 वर्ष की उम्र में, जब वे 30 वर्ष की थीं, तो मौन साधना का कठिन व्रत आरंभ हुआ, जो कि उनके जीवन पर्यंत कायम रहा। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर त्यागा। इस दौरान पूरे 62 वर्ष मौन के द्वारा अपने जीवन को ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया उन्होंने। ये हम मंदिर के बाहर की तरफ आ गए हैं। यहाँ से बगल में इसके साइड में एक खुली हुई काफ़ी जगह है यहाँ पर, और पानी बह रहा है यहाँ पे। बहुत ही शांत जगह है और मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ पे। ये मंदिर का बिल्कुल लास्ट कोना है। यहाँ से फिर हमारा बाहर निकलने का समय आ जाता है। और इसी मार्ग से होते हुए, यहाँ पर दर्शन करते हुए, यहाँ से भक्तजन बाहर की तरफ चले जाते हैं।